नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, टेस्ट नंबर 51 का पहला क्वेश्चन कहता है कि आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। आज़ाद दस्ता जो है इसका गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद जो है इसमें बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किया गया है कीकट। क्या है? कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है बिहार के लिए ऋग्वेद में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कीकट। चलिए आगे है। आगे कहता है वो सहयोग। क्या है? वो सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? कहता है वो सहयोग आंदोलन जो हो रहा था उस दौरान बिहार में मदरलैंड, क्या है, द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था आपको मजरूहुल हक, क्या है, मजरूहुल हक के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कौटिल्य, क्या है, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में क्या है, राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह किया गया था आपको लिच्छवी के लिए। किसके लिए? लिच्छवी के लिए किया गया था। बी नंबर से आंसर होगा लिच्छवी। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? बिहार विद्यापीठ जो है इसकी स्थापना कब की गई है? तो यह किया गया आपको 1921 में। कब? 1921 में। बी नंबर से आंसर होगा 1921। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है? कहता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है? तो यह आपको सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। किसमें? अनुच्छेद 169 में। आगे कहता महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसादियर पद धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राज्यपाल। किसके? राज्यपाल के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान। क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान जो है इसमें इसके प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था आपको 1976 में। कब? 1976 में जोड़ा गया था। सी नंबर से आंसर 1976। आगे कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुई है यह कब हुई है? तो यह हुई आपको 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को हुई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि ली कमीशन। क्या है? ली कमीशन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ली कमीशन का संबंध जो था वो भारतीय सिविल सेवा से। किससे? भारतीय सिविल सेवा से ली कमीशन का संबंध था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का सचिव पद जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। सी नंबर से आंसर 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सचिव पद का निर्माण किया गया था। आगे कहता है भवानी मंदिर की रचना। कहता है भवानी मंदिर जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका निर्माण जो किया गया था इसका गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। ए नंबर से आंसर अरविंद घोष के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली है? तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चार्टर अधिनियम। क्या है? 1813 का चार्टर एक्ट, यह सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यह भी हो जाएगा। और प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद, यह भी है। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा।
तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फिनिक्स। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म जो है इसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? तो यह किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। किस द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा जो है इसकी स्थापना आपको 1915 कब? 1915 में हिंदू सभा की स्थापना की गई है, हिंदू महासभा की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1915 में। निम्नलिखित में से किन का संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंध रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पिंगली वेंकैया का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है निम्नलिखित में से साहित्य क्या है? निम्नलिखित में से सैद्धिक साहित्य क्या है? सैद्धिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये आपको बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। सही क्रम यही है इसका, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? कहता कि निम्नलिखित में से वह कौन सी लिपियां है जो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्राह्मणी लिपि का हुआ है, खरोष्टी और आर्मेयिक। इन तीनों लिपियों का जो प्रयोग है अशोक के अभिलेख में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी, खरोष्टी और आर्मेयिक। चलिए यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ से सूची 1 में लेखक दिया गया है और सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये इनके द्वारा इंडिका लिखा गया है, तो आपको 3 से मिल जाएगा। टॉलमी जो है ज्योग्राफी का को लिखा है, तो 1 से मिल जाएगा। उसके बाद पिलनी जो है आपको नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं, तो आपको 2 से मिल जाएगा। और हेनसोंग आपको सियूकी का लेखक है, तो आपको 4 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 3 1 2 4 3 1 2 4 सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ है? कहता है कृषि काल जो है किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपको नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? कहता शेरशाह और अकबर के बीच जो है भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो ये संबंधित था आपको टोडरमल। डी नंबर से आंसर होगा टोडरमल। कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने का जो प्रथा है किसने शुरू किया है? सिक्कों पर जो है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा जो किसने शुरू की है? तो यह शुरू किया है आपको जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। सी नंबर से होगा जहांगीर। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको विजयालय ने। किसने? विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। सी नंबर से होगा विजयालय। चलिए आगे है। कहता है इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ी है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहाँ अरावली की पहाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ए नंबर से होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी भू आकृति है जिसका निर्माण जो है नदी की अपरदन के द्वारा होता है? तो ये होता है गार्ज जो है ये आपको नदी की अपरदन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो वलित पर्वत का उदाहरण जो है आपको ये सियरा नेवादा जो है आपको वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी आपको रॉकी, एंडीज और हिमालय ये तीनों जो आपको है वलित पर्वत का उदाहरण है। डी नंबर नहीं है, तो सी नंबर से आंसर होगा जो नहीं है। डी नंबर क्या है? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जो नहीं है। सियार नेवादा जो है ये आपको एंडीज पर्वत का उदाहरण नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। दलहन तथा तिलहन जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दलहन और तिलहन
का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है? निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जहां ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो ग्रेट स्लेव झील जो है ये आपको कनाडा में, कहाँ? कनाडा में स्थित है। डी नंबर से होगा कनाडा। निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में हमबोल्ट जलधारा बहती है? कहता है हमबोल्ट जलधारा जो है किस गोलार्ध में बहती है? तो ये हमबोल्ट जलधारा आपको दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चुक्सी सागर जो है यह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये आपको आर्कटिक महासागर में, कहाँ? आर्कटिक महासागर में स्थित है। डी नंबर से होगा आर्कटिक महासागर में। आगे कहता है सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? कहता है सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेसोथो। क्या है? लेसोथो जो है आपको लैंडलॉक कंट्री है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत जो है यह किस देश में स्थित है? तंजानिया में, कहाँ? तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। पोलर सिल्क क्या है? पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से किस देश में बन रहा है? पोलर सिल्क रोड जो है निम्नलिखित में से किस देश में बन रहा है? तो यह है आपको चीन में, कहाँ? चीन में बन रहा है। बी नंबर से होगा चीन। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? कहता है भारत जो है इसका कितना राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3। ध्यान रखिएगा राज्य पूछा जा रहा है, 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा। बी नंबर। आगे कहता है इको मार्क, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इको मार्क जो है यह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है लेबल लगाने की व्यवस्था। क्या? लेबल लगाने की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है इको मार्क। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो गोल्डन आवर जो है चिकित्सा के क्षेत्र में आपको हार्ट अटैक से संबंधित है, हार्ट अटैक से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है। क्या है? एक व्यक्ति जो है दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। तो इनमें से उसे जो है निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो इस कंडीशन में जो है उसे -O क्या है? -O ग्रुप का ब्लड देना चाहिए। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है, कहता है जब एक व्यक्ति जो है वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो उसका रक्त का दाब जो होता है इसे कंडीशन में बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ए नंबर से आंसर बढ़ जाता है। क्रोमेटिक है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? क्रोमेटोग्राफी जो है इस तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ उत्पाद दिया गया है, दूसरी तरफ स्रोत दिया गया है। तो आइए देखते हैं। यह फॉर्मिक क्या है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है? चींटी में। कहाँ? फॉर्मिक अम्ल आपको चींटी में, फॉर्मिक अम्ल आपको चींटी में पाया जाता है। 3 से मिल जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मिक अम्ल आपको चींटी से मिल जाएगा। साइट्रिक अम्ल आपको नींबू से मिल जाएगा। और टाइट्रिक अम्ल आपको इमली में पाया जाता है। तो 3 1 2 हो जाएगा। यहाँ बी नंबर से आंसर होगा 3 1 2। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, कहता लोहा जो प्राप्त किया जाता है वह कौन है? तो लोहा जो प्राप्त किया जाता है आपको हेमेटाइट से, किसके? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो है ये आपको 10⁻⁻7 सेमी के बराबर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? कहता है कि पदार्थ जो है इसके संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह प्राप्त किया जाता है आपको द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान।
बी नंबर से आंसर होगा द्रव्यमान। आगे कहता है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि जो है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए डी नंबर से आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो, तो परिपथ का जो मान है क्या होगा? तो इस कंडीशन में परिपथ का मान आपको 1.2 ओम हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए, यदि चलती हुई वस्तु जो है इसका वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इस कंडीशन में वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मरुस्थल में मृगमरीचिका क्या है? मरुस्थल में मृगमरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? मरुस्थल में मृगमरीचिका जो उत्पन्न होता है इसका प्रमुख कारण है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सेल्सियस स्केल पर मानव का क्या है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? कहता है जेट इंजन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन आपको रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन जो है इसका आविष्कारक कौन था? तो इसका आविष्कारक आपको वाटरमैन था। कौन? वाटरमैन फाउंटेन पेन का आविष्कारक था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी एस्थेटिक्स क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ का वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब आइए हम लोग हर दिन के भांति कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। इससे पहले अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आज हम लोग यूरोपीय महाद्वीप क्या यूरोपीय महाद्वीप के बारे में देखते हैं। कहता है प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का द्वीप जो है किसे कहा जाता है? तो आपको यूरोप महाद्वीप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है। फैशन की नगरी के रूप में फ्रांस को जाना जाता है। किसको? फ्रांस को जाना जाता है। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। विश्व के अन्न भंडार के रूप में यूक्रेन को जाना जाता है। किसे? यूक्रेन को जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। प्रसिद्ध फॉरेस्ट ब्लैक जो है ये आपको जर्मनी में स्थित है प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट। और झीलों का देश जो कहा जाता है ये फिनलैंड को, किसे? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। आगे कहता है यूरोप का क्या? यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत जो है इटली को कहा जाता है, क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण। जिस तरह भारत आपको कृषि प्रधान देश है उसी प्रकार यूरोपीय कंट्री में इटली आपको कृषि प्रधान देश है, इसीलिए इसे यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस जो है इसको यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल। कौन? इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। किसे? पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। काकेशस राज्य क्या है? काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान। इन तीनों को काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। चलिए आगे है। आगे हम लोग विभिन्न देशों एवं उनके बीच पर्वत जो स्थित पर्वत है, विभिन्न देश और उसके बीच जो स्थित पर्वत है उसे हम लोग देखेंगे। कहता है पिरेनीज पर्वत आपको फ्रांस एवं स्पेन के मध्य स्थित है। अल्पस पर्वत आपको फ्रांस एवं इटली के बीच स्थित है। जूरा पर्वत जो है फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है। और बॉसजेस पर्वत आपको फ्रांस एवं जर्मनी के बीच स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था। कहता है अंटार्कटिका में भारत जो है इन्होंने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। क्या? दक्षिणी गंगोत्री था, जो कि 1913 में किया गया था।
अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया। भारत जो अंटार्कटिका में अपना दूसरा शोध केंद्र मैत्री के नाम से स्थापित किया था, जो कि 1989 का पहला किया था 1983 में, जिसका नाम दक्षिणी गंगोत्री था। दूसरा का नाम मैत्री था, जो कि 1989 में किया था। तो ये आपको जो स्मरणीय तथ्य था ये समाप्त हुआ। उम्मीद है ये सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है ये यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।